राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पूजन दोपहर में 12 बजे किया जाता है। हमारे यहाँ मंदिर वगैरह में सुबह 4 बजे राधा अष्टमी का अभिषेक और पूजन कर लेते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग दोपहर में 12 बजे ही राधा रानी का पूजन करते हैं, क्योंकि राधा रानी 12 बजे प्रकट हुई थी। तो दोपहर में ही इस टाइम पर हम उनका प्राकट्य दिवस मनाते हैं। हो सके तो राधा अष्टमी के दिन आप व्रत जरूर करिएगा, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत हजारों एकादशी व्रत के समान फल देता है। और राधा अष्टमी का व्रत आप जरूर करेंगे, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत अगर नहीं करते हैं तो जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो मैंने एक सुंदर सी चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने पीला वस्त्र बिछा लिया है। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। राधा अष्टमी को कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। हो सके तो आप ज़रूर कलश की स्थापना करें। उसके लिए पीतल, तांबे या मिट्टी का हम कलश ले लेंगे। मैंने मिट्टी का कलश लिया है, अति उत्तम है। तो पीतल तांबे का भी आप ले सकते हैं। कलश पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है, मोली कंठ में बांध ली है। अब हम थोड़ी देर में चावलों की ढेरी लगा लेंगे और इस ढेरी पर हम कलश रखेंगे। अब इस ढेरी पर हम कलश को रख देंगे। और यहाँ पर देखिए, कलश को मैंने ढेरी पर रख दिया है। अब इस कलश को कंठ तक हमें शुद्ध जल से भर लेना है। इस कलश में हम एक सुपारी, थोड़ी सी हल्दी या हल्दी की एक गांठ, अक्षत यानी कि चावल, एक सिक्का और एक इलायची डाल देंगे। अगर आप इलायची की जगह फूल भी डाल सकते हैं। अगर आपको इलायची नहीं मिलती है तो इसमें 5 पल्लव लगाएंगे। तो अशोक या आम के पत्ते जो भी आपको मिल जाए आप लगा लीजिए। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन में हम चावल भर देंगे। ढक्कन के ऊपर हम एक दीपक रखेंगे। तो इस तरह से दीप कलश की हम स्थापना कर लेंगे। इसमें सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो हम गणेश जी का पूजन भी कलश के रूप में कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से आप गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति हो या विग्रह हो, जो भी आपके पास हो, उसे चौकी पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हम चौकी पर फूलों का आसन देकर राधा रानी को विराजमान कर लेंगे। राधा रानी की या भगवान कृष्ण की जो भी फ़ोटो या प्रतिमा आपके पास हो वह आप ज़रूर विराजित कर लें। मैंने राधा रानी की और भगवान कृष्ण की झूला झूलते हुए फ़ोटो विराजित कर ली है। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम सभी का शुद्धिकरण कर लेंगे। जल के छींटे लगाकर मैंने शुद्धिकरण कर लिया है। भाव रूप में स्नान कराने के बाद हम सबको कलावा वस्त्र रूपी स्वरूप करेंगे, भेंट स्वरूप करेंगे। सबसे पहले हम कलश को और भगवान श्री कृष्ण को कलावा भेंट करेंगे। उसके बाद राधा रानी की कोई चुनरी या वगैरह जो अगर आपके पास हो तो आप वो ज़रूर अर्पित करें। अगर चुनरी नहीं है तो आप उन्हें वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम हल्दी से, रोली से सभी का तिलक करेंगे। मैंने सभी का तिलक करने के बाद फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे, फिर हम फूल समर्पित करेंगे। और हाँ, तुलसी हमें ज़रूर समर्पित करनी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण या राधा रानी कोई भी भोग तभी स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी होती है। उसके बाद ही राधा रानी के लिए आप श्रृंगार का सामान समर्पित करें। 2, 5, 7, 16 श्रृंगार, जितने भी श्रृंगार की सामग्री आप समर्पित करना चाहते हैं तो आप राधा रानी को अवश्य समर्पित करें। फिर हमें भोग समर्पित करना है, लेकिन उससे पहले मैंने राधा रानी के लिए अपराजिता के फूल, क्योंकि अपराजिता नीले रंग का होता है और राधा रानी को नीले रंग का फूल अति प्रिय है, तो मैं राधा रानी को तुलसी और अपराजिता के फूल अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास हों तो उन्हें ज़रूर अर्पित करें, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम उन्हें भोग समर्पित करना है। राधा रानी को दही अरबी अति प्रिय है, तो राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर जब आप भोग समर्पित करें तो उसमें दही अरबी का भोग आप ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ पर दही अरबी मैंने ले लिया है। साथ में हम मीठी पूरी बना लेंगे, या कोई भी जिसका बर्थडे होता है तो घर में मीठा बनता ही बनता है, तो आप मीठा ज़रूर बनाएं। अष्टमी के दिन आप पूरी, पकौड़े कुछ भी बना सकते हैं। ऋतुफल आप जो समर्पित करना चाहें समर्पित कर लें। हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। आज के दिन न्यौछावर की जाती है राधा रानी के ऊपर से, और इस तरह से 7 बार जितनी भी आपकी श्रद्धा हो दक्षिणा को वार कर आप चाहें तो दक्षिणा आप दान कर सकते हैं या किसी किन्नर को दे दीजिए। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें कथा सुननी है। अगर आपने राधा अष्टमी का व्रत किया है तो कथा ज़रूर सुनिएगा।
आधे दिन का व्रत होता है, तो हो सके तो व्रत ज़रूर कीजिएगा। दोपहर को 12 बजे तक ही व्रत होता है। तो देखिए, कथा सुनने के बाद 1 लोटा जल हमने ले लिया है। अपने सीधे हाथ में हम थोड़े से फूल लेकर, कथा कभी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए, हाथ में फूल लेकर हम राधा अष्टमी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल लिए हैं वे हम राधा रानी को समर्पित कर देंगे। थोड़े से फूल हम जल के लोटे में डाल लेंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमारे घर में तुलसी अवेलेबल ना हो तो हम कैसे करें। तो आप बाज़ार से तुलसी की माला ला सकते हैं। इस तरह से आप तुलसी माला ले लीजिए और माला भगवान श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु, राधा रानी के सामने रख दीजिए। फिर भोग समर्पित कर दीजिए। यहाँ पर मैंने कथा सुन ली है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती करने के लिए जो दीपक हमने जलाया है कलश के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं हिलाना है, उसे नहीं उठाना है। या तो आप अलग से दीपक ले लीजिए, आप कपूर से आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कपूर से ही आरती कर रही हूँ। सभी को अच्छे से धूप दीप दिखाने के बाद हम सबकी प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, कलश की आरती करेंगे। उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी से हम पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी को पाने का एकमात्र रास्ता राधा रानी है। अगर हम राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए राधा अष्टमी का पूजन जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद यह जो जल का लोटा है वह हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। इस तरह राधा अष्टमी के दिन हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद हम व्रत का पारण कर लेंगे। दोपहर में 12 बजे हमें पूजा करनी है और दोपहर तक का ही व्रत करना है। और देखिए, चौकी है ना, चौकी आप शाम के समय उठा सकते हैं। भोग प्रसाद हम पहले उठा लेंगे। इसके बाद जो भी हमने श्रृंगार का सामान समर्पित किया है उसे हम स्वयं यूज़ कर लेंगे। और जो कलश का जल है आप उसे पौधों में डाल दीजिएगा। कलश के अंदर जो सुपारी सिक्का निकलेगा उसे आप अपने पास रख सकते हैं, दूसरी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आपने न्यौछावर किया है वह चाहे तो आप दान कर लें या चाहे तो अपनी राधा रानी के लिए कुछ सामान ले आएँ, कुछ चीज़। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और जन्माष्टमी मनाते हैं तो राधा अष्टमी भी ज़रूर मनाइएगा। राधे राधे।